और लखनऊ के स्कूलों में आईएससी और आईएसईसी के परिणामों को लेकर के बच्चों के बीच में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बताते चलिए, आईसीएसई और आईएससी बोर्ड परीक्षा परिणाम आने के बाद बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। शानदार प्रदर्शन करने वाले छात्रों को जोरदार स्वागत किया गया। वहीं अपेक्षा से कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों का भी शिक्षकों ने हौसला बढ़ाया। सबसे खास कहानी रही 10वीं की छात्रा आलिया की, जिन्होंने बोर्ड परीक्षा के दौरान मेजर सर्जरी झेली। हाथ में यूरिन बैग लेकर के परीक्षा देने पहुंची और 94% अंक हासिल कर मिसाल पेश की। जिस समय सब बच्चे घर में बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, उस टाइम मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी एंड स्टिल मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, घर आके पढ़ाई करी। हॉस्पिटल में भी ऑनलाइन पढ़ाई करती रही। यूट्यूब से जब पेशेंट्स का नंबर बुलाया जाता था, सब वेटिंग एरिया में बैठे रहते थे, मैं यूट्यूब से पढ़ाई करती रहती थी और रिविज़न करती रहती थी। उसके बाद भी सारे एग्ज़ाम्स मेरे ऐसे गए कि एक हाथ में पेन था और दूसरे हाथ में यूरिन बैग था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। दे ऑल्सो टोल्ड मी कि परसेंटेज मैटर नहीं करती, तुमने बहुत हार्ड वर्क करा है। एंड टीचर्स ऑल्सो टोल्ड मी द सेम कि अगर परसेंटेज कम भी आ जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा हार्ड वर्क जो था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो एक्चुअली बात ये थी कि मैंने सब पहले से पढ़ लिया था, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो था रिवीजन, रोज़ थोड़ा थोड़ा रिवीजन करती थी, इसकी वजह से मार्क्स थोड़े अच्छे आ गए। सर, मेरा नाम अक्षत रस्तोगी है। मेरे 12th में 97.5 आए एंड मोस्टली मैं इसका क्रेडिट अपने गार्जियंस एंड स्कूल टीचर्स को दूंगा। उन्होंने काफ़ी सपोर्टिव रहे ओवर द टाइम। क्वारीज जब हुई तब सॉल्व किया, हर टाइम मेरे लिए अवेलेबल थे वो लोग, तो इसका क्रेडिट तो उन्हीं लोगों को जाता है। बहुत ही अच्छा, बहुत खुशी होती है क्योंकि जब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे होते हैं उस वक्त दिमाग में सिर्फ एक बात चल रही होती है कि हमारे बच्चे बहुत ऊंची सफलता प्राप्त करें। और सच्चाई ये है कि यही रिज़ल्ट कहीं ना कहीं हम लोगों को इतनी खुशी देता है और हम सब की दुआएं उनके साथ रहती हैं और ऐसे ही वो इसी तरह से अपने शिखर को ऊपर सफलता पे पाते चले जाए। बस यही हम लोग की दुआएँ हैं उनके लिए। और कानपुर के छात्रों ने आईएससी और आईसीएसई परीक्षा के परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में सृष्टि सिंह ने 99.9% मार्क हासिल किए। उनसे बात करते हैं। सृष्टि, ये बताइए कि आप अपनी सफलता को कैसे देखती हैं? क्या लगता है किस तरीके से अंक हासिल किया सकते हैं, दूसरे लोग कैसे कर सकते हैं ऐसा? बस अपने जो टीचर्स हैं उनकी बातें सुनिए, उनको जो वो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और घर में आके बस 2-3 घंटे उसे रिवाइज कर लीजिए, इतने में हो जाता है, अच्छे से हो जाता है। पढ़ाई का विशेष शेड्यूल बनाने की जरूरत है? नहीं, ऐसा कोई शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब लगे कि हाँ पढ़ना चाहिए, जो स्कूल में पढ़ाया गया है बस उसे रिवाइज कर लीजिए, उतने में हो जाएगा। आजकल बच्चे सोशल मीडिया से बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करते हैं, तो सोशल मीडिया का यूज़ कैसे कर सकते हैं लोग? सोशल मीडिया को अगर आप एआई को अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो आप तभी यूज़ करो, अदरवाइज़ एआई वगैरह सब 10th में तो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इतना। सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग की भी मुझे नहीं लगता 10th में ज़्यादा ज़रूरत है। तो हाँ, मेरे पास तो फ़ोन नहीं था तो मेरे को उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई बाकी सारी चीज़ों में, बट फिर आप कर सकते हो मैनेज। फ्यूचर प्लानिंग किया, क्योंकि 10वीं में अच्छे मार्क्स आपने हासिल किए, तो ऐसे में परिवार की उम्मीदें बढ़ गई आपसे? फ्यूचर में बस मेरे को इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए 11th-12th में बस ये चीज़ें कंटिन्यू रखनी है, बस यही प्लान है अभी। क्या लगता है पॉलिटिक्स में कौन अच्छा कर रहा है देश में? पॉलिटिशियन को कौन सा अच्छा लगता है आपको? पॉलिटिक्स में देश में मैं इतना ज़्यादा पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती क्योंकि इतना ऑफकोर्स टाइम नहीं मिलता है, बट हाँ जो कर रहे हैं अच्छा करें अगर देश के लिए तो उतना ही ठीक है। सबसे बड़ी समस्या क्या मानती है देश की? देश की सबसे बड़ी समस्या है कि जो नेता होते हैं वो इतना करते नहीं है जितना उनको एक्चुअली करना चाहिए। करप्शन बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है, तो अगर वो खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। तो करप्शन बड़ी समस्या है, सफलता का मूल मंत्र यही है कि मन लगा करके पढ़ाई करें, सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बना करके रखें। आईसीएसई बोर्ड में 12वीं के नेशनल टॉपर हमारे साथ पुतुल से बात करते हैं। ये बताइए कि किस तरीके से आपने तैयारी की थी, क्या आपको लगता था कि आप 12वीं में नेशनल टॉपर बनेंगे? जी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी कि मैं ऐसे पूरा नेशनल टॉप कर लूँगा। इसका पूरा मैं क्रेडिट अपने स्कूल को, पेरेंट्स को और भगवान की इच्छा कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ गए। और तैयारी के लिए, बोर्ड की तैयारी के लिए मैं रोज़ स्कूल आता था। स्कूल आने से पूरा फ़ायदा मिलता कि आंसर कैसे लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, बताना कैसे है, तो उससे पूरा फ़ायदा मिलता। तो स्कूल आना बहुत ज़रूरी है। कितनी देर तक पढ़ाई करते थे और दूसरे स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे जो असफल भी हो जाते हैं, जिनके मार्क्स कम आते हैं, किस तरीके से अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं वो? पढ़ाई का मेरे से कोई फिक्स शेड्यूल तो नहीं होता था, लेकिन मैं जेईई की पढ़ाई और स्कूल की पढ़ाई में पूरा बैलेंस करने की कोशिश करता था कि
जेई के टाइम पे उसकी पढ़ाई कर ली, अभी बोर्ड के टाइम पूरी बोर्ड्स की पढ़ाई की थी मैंने। तो ऐसे शेड्यूल तो नहीं था, लेकिन रोज़ 6-7 घंटे पढ़ाई हो जाती थी मेरी इस तरीके से। और बाकी लोगों को मेरा ये सुझाव है कि डरने की और एंग्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर सिक्योर करने के लिए। और कभी अच्छे दिन आएंगे, कभी बुरे दिन आएंगे, लेकिन पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। सब अच्छा 12वीं की परीक्षा को बहुत अहम माना जाता है, माना जाता है इसके बाद दरवाजे खुलते हैं करियर के। जी। तो ऐसे में अब आगे क्या करना है, और क्योंकि कानपुर और साथ ही साथ पूरे देश की उम्मीदें आपसे बढ़ गई हैं क्योंकि नेशनल टॉप किया आपने। जी, मेरा अभी 17 मई को जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है, तो इसमें मेन फोकस है अभी मेरा, तो उसको क्रैक करके आईआईएससी बैंगलोर में बीएससी मैथ्स और मैथ्स में रिसर्च की डिग्री लेने का प्लान है। तो पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट है, कुछ जानते हैं पॉलिटिक्स के बारे में? जी, कभी-कभी खबर ले लेता हूँ, पॉलिटिक्स की ऐसे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, खबर रहती थी मेरे को कि क्या चल रहा है देश में आजकल पॉलिटिक्स रिलेटेड। प्रधानमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? जी, अभी इलेक्शंस चल रहे हैं बंगाल, असम वगैरह में, तो ये सब की खबर रहती है, लेकिन ज़्यादा इंटरेस्ट इतना ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया को कितना अहम मानते हैं? लगता है कि अगर पढ़ाई में कारगर साबित होता है या डिस्ट्रैक्शन के रूप में देखा जाता है इसे? सोशल मीडिया बुरी चीज़ नहीं है, पढ़ाई में बिल्कुल हेल्प हो सकती है। मेरे पास व्हाट्सएप था, उसमें टीचर्स नोट्स भेजते थे, मैं उसको यूज़ करता था, और पढ़ाई के टाइम वैसे मेरा फ़ोन बंद रहता था ताकि मैं पढ़ाई पर ध्यान दे सकूँ। तो ऐसी बुरी चीज़ नहीं है, अगर ढंग से यूज़ करें तो बिल्कुल, और अगर पूरा टाइम रील्स में और उसमें ना वेस्ट करें तो अच्छा ही होगा सोशल मीडिया। मैसेज क्या देंगे लोगों को, सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं? मेरा मैसेज यही है कि कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क से काम करते रहना चाहिए, हार मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बुरे दिन आते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मोटो है कि हार अगर मान जाएंगे तो हम कभी कुछ सफल नहीं हो पाएंगे, तो बस चलते रहना चाहिए और सब अच्छा ही होगा। वो जसवित है जिनका कहना है कि हार नहीं मानना चाहिए, कंसिस्टेंसी ही सफलता का मूल मंत्र है। वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान, श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।